हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हमने पिछले वीडियो में हमको स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म बताया था, और इस दो पार्ट थे ना आइसोमेरिज्म के, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का ही पार्ट है। स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर दिया, अब स्टीरियो पे आते हैं। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट। ओके। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जैसे कि वो बताते हैं कि मिरर इमेज की सेम ही दिख होती हैं चीज़ें, जैसे कि ओ ये है ना, तो हम इसके क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं? तो एक अल्कोहल वाला बनाएंगे, H2CH3H5 होगा यहाँ पे, ये एक बना। एक हम इसका किस में बना सकते हैं? ईथर में बना सकते हैं। तो ये हमारा ईथर में हो गया। तो देखिए ये कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो यही आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब पता चल गया। ऑप्टिकल मतलब लाइट, आइसोमेरिज्म मतलब कि एक ही जैसी चीज़ें, बस उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हो जाती हैं। सेम फॉर्मूला है लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जैसे कि सेम मॉलिक्यूलर, वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। क्या होगा? यहाँ पे हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा। बट जो इसमें डिफरेंट बिहेवियर होता है, बिहेवियर टूवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, इसका बिहेवियर अलग अलग होता है। किसके लिए? प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। इसकी हम डेफिनेशन दिखा देते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। एक सेकेंड रुकिए ज़रा। देखिए बच्चों, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन है, द कंपाउंड विच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा और सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी सेम होगा, बट डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट अभी एक्सप्लेन कर देंगे, अब ये समझ लीजिए। देन इट इज़ नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर, उसको हम ऑप्टिकल आइसोम कहते हैं, और जो आइसोमेरिज्म होता है उसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये बोला गया है कि जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, लेकिन जो बिहेवियर होगा प्लेन पोलराइज लाइट का वो अलग अलग हो जाएगा, तो उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम कहते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट बताते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है? देखिए कोई हम लेते हैं, हमने एक कोई सोर्स है लाइट का, जस्ट लाइक ये बल्ब है। मेरी ड्राइंग बहुत खतरनाक है बट मैंने ऐसे बना दी, जो कि ये बल्ब है, इसमें से लाइट आ रही है। यहाँ पे हमने प्रिज्म लिया है, निकोल प्रिज्म है, ठीक है। निकोल प्रिज्म से पास होगी लाइट, यहाँ पे प्लेन, तो ये लाइट पास होगी तो ये पोलराइज हो रही है हमारी। जो जब निकोल प्रिज्म यानी कैल्शियम, जो निकोल प्रिज्म होता है वो किस होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट से होता है। हाँ, कैल्शियम ऑक्सीलेट से जो होता है वो हमारा निकोल प्रिज्म बनता है। ओके बच्चों, जो निकोल प्रिज्म जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनता है। और यहाँ पे क्या प्लेन पोलराइज लाइट होती है? ये लाइट हमारी आई है, तो यही हमारी क्या होती है? प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं इसे।
अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए, द लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, लाइट जो है हमें किसी सोर्स से मिल रही है, ठीक है, कहीं भी सोर्स, चाहे सन हो, चाहे बल्ब हो, किसी भी सोर्स से मिल रही है, वो वाइब्रेट करती है ऑल डायरेक्शन में, जो है वो वाइब्रेट अलग अलग डायरेक्शन में करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलराइज लाइट बोलते हैं, क्योंकि हमने उसमें निकोल प्रिज्म नहीं करा है। अब इसी लाइट को इट हैज़ बीन पास इन ए निकोल प्रिज्म, अब इसी लाइट को हम क्या निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे, जो किससे बना होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट से बना होता है, क्रिस्टल होता है। देन इट विल ऑब्जर्व, तो हमें क्या मिलता है, ऑब्जर्व होता है कि अब नॉर्मल रेडिएशन आ गई, उसमें रेडिएशन आ गई है, एंड लाइट इमर्ज फ्रॉम वन प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट हो जाती है, बिकॉज इट इज ऑल पार्टिकल, क्योंकि उसके जो और सभी पार्टिकल होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। प्लेन पोलराइज लाइट वो होती है जिसके पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जाते हैं गिवन प्लेन में, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो। तो ये देखिए एग्जांपल है, ये हमारी लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, प्रिज्म से पास कर रही है, प्लेन पोलराइज लाइट हो गई, चाहे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए। तो ये हमारी क्या हो गई, प्लेन पोलराइज लाइट हो गया। अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। अगर तब भी आपको अगर नहीं अच्छे से एक्सप्लेन लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, देखते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो रोटेट हो जाते हैं प्लेन पोलराइज लाइट में। इस जो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, जो प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेट हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। यही डेफिनेशन छोटी सी है इसकी। देखिए, द कंपाउंड विच, देखिए, द कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन, किसी भी डायरेक्शन में हो जाए, जो ये वो कंपाउंड होते हैं जो रोटेट हो जाए किसी भी डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज लाइट में किसी भी डायरेक्शन, तो उसको ही हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं कंडीशन क्या होती है ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की। देखिए, जो कंडीशन है वो है द मेन कंडीशन फॉर ऑप्टिकली आइसोमर। इसकी जो मेन कंडीशन होती है, इफ़ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ कंपाउंड, सिमेट्रिक होना चाहिए नेचर ऑफ कंपाउंड का, दैट इज कंपाउंड शुड नॉट हैव एनी सेंटर, उस कंपाउंड का कोई भी सेंटर नहीं होना चाहिए, प्लेन नहीं होना चाहिए, एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन दैट द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए, उसमें एक कायरल कार्बन होना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन। अब हम देखते हैं कायरल कार्बन क्या होता है। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन वो कार्बन तो होता है जिसके 4 बॉन्ड हो, उसमें 4 बॉन्ड हो, सबसे पहले उसमें 4 बॉन्ड हो, वो भी डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, जस्ट लाइक ये हमने लिया है HOH, C C C C C C C H3 CH2OH, ये हमारा है, ये हमारा एक कायरल कार्बन है। देखिए, OH डिफरेंट ग्रुप, H डिफरेंट ग्रुप, CH3 मीथेन डिफरेंट ग्रुप, CH2OH डिफरेंट ग्रुप, तो ये हमारा एक कायरल कार्बन है, ठीक है। डेफिनेशन देखते हैं। द कार्बन हुज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, क्या हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 हो रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब क्या है कि वो उसके 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो 4 बॉन्ड यहाँ पे हैं, देखिए 1 2 3 4 4 बॉन्ड है, तो ये हमारे 4 बॉन्ड हो गए हैं। तो क्या द कार्बन हुज हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, मीनिंग इट मेक 4 सिग्मा बॉन्ड, वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एंड मतलब जब sp3 होगा तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एंड हैज़ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू ईच अदर। देखिए, डिफरेंट ग्रुप भी अटैच है, तो वो हमारा क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। अब देखिए, ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा होता है लिवोरोटेटरी। देखिए बच्चों, पहला हमारा क्या है, डेस्टोरोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर है, दूसरा क्या है हमारा, लिवोरोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर है। तो डेस्टोरोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ये होता है दोज ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी ये तो वो ऑप्टिकल आइसोमर है जो प्लेन पोलराइज लाइट के साथ रोटेट कर जाते हैं इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पर इसमें कंडीशन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, मतलब कि सीधा इधर के लिए रोटेट करना चाहिए, जस्ट लाइक ऐसे,
ओके, तो ये ऐसे करके रोटेट करेंगी, ठीक है। तो ये हमारा जो है प्लेन पोलराइज लाइट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना चाहिए, या फिर राइट हैंड साइड की तरफ करना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं, या फिर डी ऑप्टिकल आइसोमर, इसे डीफॉर्म भी कहा जाता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को डीफॉर्म भी कहा जाता है। ये देखिए एग्जाम्पल है, ये हमारा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डेक्स्ट्रो लीवर रोटेटरी क्या होता है, दिस ऑप्टिकल आइसोमर विच रोटेट प्लेन पोलराइज, ये वो वाले ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं जो ये रोटेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट के साथ, पर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करता है, मतलब कि उल्टी साइड, जस्ट लाइक ऐसे। ये जो है और ये वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये ऐसे मूव करता है, और ये वाला जो होता है लीवर रोटेटरी ये ऐसे ऐसे उल्टी साइड ऐसे मूव करता है, ठीक है। इसको हम एल फॉर्म भी बोलते हैं और एल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सुपर इम्पोसिबिलिटी या फिर कायरलिटी, नॉन सुपर इम्पोसिबिलिटी एंड कायरलिटी। कायरलिटी क्या होती है, कायरलिटी देखते हैं आगे हम, देखिए इट अ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, कोई मॉलिक्यूल है जो सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे और अपनी मिरर इमेज पे, इट इज़ कॉल्ड नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी, वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या कायरलिटी कहते हैं। जैसे कि हमारा ये हैंड है, ठीक है, जब हम इसे मिरर में दिखाएंगे तो हमारा ये टो जो है वो इधर दिखे, वो जो हमारा थंब होता है वो इधर दिखता है, और जो हमारी ये लिटिल फिंगर होती है वो इधर साइड दिखती है, तो हमारे जो है सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है। सुपर इम्पोज नहीं जब वो हो पाता है तो हम उसे सुपर इम्पोजिबिलिटी, जस्ट लाइक अवर लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड एंड राइट, देखिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है, दिस प्रॉपर्टी इसको कायरलिटी, इसी को हम कायरलिटी, यही प्रॉपर्टी को हम कायरलिटी कहते हैं। दे कंपाउंड होता है वो कायल कार्बन बनता है। कायल कार्बन कौन से, जो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, जो 4 डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं, वो हमारा एक कायल कार्बन होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल अपनी मिरर इमेज जिस पर डिफरेंट ग्रुप सुपर इम्पोज नहीं होगा वो प्रेजेंटर मिरर जो है वो अपनी बनाता है, ठीक है। फिर नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ गई, जो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं करता, तो क्या वो नॉन सुपर इम्पोजिबिलिटी आ गई। जब नॉन सुपर इम्पोज तो वो कायरलिटी ही कहते हैं। कायरलिटी क्या होती है, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर्स क्या होता है, द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ये एक ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म होती है किसके, कंपाउंड की, विच आर मिरर इमेज टू ईच अदर, मिरर इमेज जो होती है वो एक दूसरे के सुपर इम्पोज होती है, ईच अदर होती है, आर नोन एज इनैंशियोमर, उसी को इनैंशियोमर कहता है। देखिए CH3 COH COH, ये है ये मिरर इमेज इसकी मिरर इमेज, ये आ गई COOH, मिरर इमेज देखिए है HOH CH3, ये मिरर इमेज सेम है, बिल्कुल सेम ईच अदर आ रहे, तो उसको इनैंशियोमर। डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, द ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज, वो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बन पा रही हैं। इनैंशियोमर मिरर इमेज बन रही है, डायस्टीरियोमर मिरर इमेज नहीं बन रही है, तो उसको ही हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर। देखिए CH3 OH H COH OH H, 2 कार्बन है, ये देखिए ये यहाँ पे था ना, OH OH यहाँ पे कर दिया गया है, CH3 यहीं पे है, देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है, नहीं बन रही है ना, यहाँ पे सेम कंपाउंड है बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो डायस्टीरियोमर्स में मिरर इमेज सेम नहीं बनती है, नॉट अ मिरर इमेज फॉर्म फ्रॉम ईच अदर जो है द ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ कंपाउंड विच आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, तो वो हमारे क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर होते हैं। अब देखिए मेसोफॉर्म और मेसो कंपाउंड क्या होते हैं, व्हेन अ कंपाउंड हैविंग कार्बन कार्बन, वो कंपाउंड जिसके पास कायल कार्बन होना चाहिए, कायल कार्बन है, एटम कैन नॉट बी रोटेन द प्लेन पोलराइज लाइट, लेकिन वो जो अपनी प्लेन पोलराइज लाइट के साथ रोटेट नहीं हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, देन इट इज़ नोन एज मेसोफॉर्म, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोफॉर्म बोलते हैं। इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल सिमेट्री इस कंपाउंड। देखिए मेसोफॉर्म क्या होता है, ये होता है कि कायल कार्बन मस्ट होना चाहिए, कायल कार्बन होगा, फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट के साथ रोटेट नहीं करेगा किसी भी डायरेक्शन में, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोफॉर्म कहते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, कायल कार्बन क्या होते हैं, जो डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, देखिए ये कायल कार्बन है, एक ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, सी सेम है, ये भी डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं ना, ये भी देखिए डिफरेंट है,
डिफरेंट ये हो गया। तो इसकी जो इंटरनल सिमेट्री है वो हमने इसे डैश मानी है, तो ये हमारा क्या होगा, प्लेन पोलराइज लाइट से ये जो है रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये मीसोफॉर्म और मीसो कंपाउंड कहलाया जाएगा। अब देखिए रेशमिक मिक्सचर क्या होते हैं, द इक्वल मोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, डी एंड एल फॉर्म का इक्वल मिक्सचर होगा ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज नोन एज रेशमिक मिक्सचर। ऑप्टिकली इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल सिमेट्री, तो वो एक्सटर्नल जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है एक्सटर्नल सिमेट्री में। क्या बोला, डी फॉर्म एल फॉर्म, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या होता है। जो डी फॉर्म होता है वो प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है वो रोटेट करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो एल फॉर्म होता है वो उसमें जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। जब उसका जो है इक्विमोलर मिक्सचर बनाते हैं तो वो हमारा रेशमिक मिक्सचर बनता है। देखिए ये हमने लिया है एक डी फॉर्म वाला ऑप्टिकल कंपाउंड, ये हमारा एल फॉर्म वाला, जब 50-50 मिलाएंगे तो हमारा रेशमिक मिक्सचर बनेगा। चलिए अब हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।